हम जिन चीज़ों को अपना सबसे बड़ा मसला समझ रहे हैं, हकीकत में वो हमारा सबसे बड़ा मसला नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं और अल्लाह आप जिन चीज़ों को सबसे बड़ा मसला समझते हैं वो क्या है? पैसा आ जाए, पैसा नहीं आ रहा तो ये बहुत बड़ा मसला। क्या ख्याल है? यानी बच्चे की पैदाइश से पहले जो मसला शुरू हो जाता है ना माँ बाप के लिए, वो ये कि खिलाना पिलाना, इसकी स्कूल, ये सारी टेंशनें माँ बाप लेना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से पैदा भी नहीं होने देते कि ये पैदा होगा तो स्कूल के मसले होंगे, तो पैदा ही नहीं होंगे, तो एक आध काफ़ी है कंपनी की मशहूरी के लिए। एक आध बच्चा हो जाए, उनके कम होंगे तो मसले भी कम होंगे, स्कूल की फीसें कम होंगी, एक वो होंगे ढंग के होंगे तो 8 10 15 20 टमाटर बेचेंगे, रिक्शा चलाने, चलो यार इससे बेहतर जो ढंग के होंगे। तो ये मसला वहाँ से शुरू होता है, पैदाइश रोकी जाती है, क्योंकि मसला सबसे बड़ा समझा जाता है पैसे को, एजुकेशन को, सेहत को। फिर जब पैदा हो जाते हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा मसला, यही माँ बाप के लिए बड़ा मसला, ट्यूशन, स्कूल में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये तो पीछे रह जाएगा तालीम में, तालीम में पीछे रह गया, टेंशनें लेना शुरू कर देते हैं, उफ क्या बनेगा इसका, हम वक्त तेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं में, इसलिए तो दो थोड़ी पैदा किए थे कि ये दो कभी ये हाल निकले, एक ही अंडा वो भी गंदा, कहते हैं ना, दो तो हमने इसलिए दो के बाद रोक लिया था कि दो तो कम से कम ढंग के हो। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, अगर एजुकेशन में कमाल पैदा कर लिया तो जॉब का बहुत बड़ा मसला है, समझ रहे, ये नया मसला है, किसको अच्छी जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, वो नहीं मिल रहा तो एक टेंशन। फिर मसला ये होता है कि जी जॉब अगर नहीं मिले तो मसलों ही में फिर वो नाकाम, तो क्या है नाकाम तरीन आदमी में, हर तरफ से ताने सुनने को मिलेंगे उसको, माँ बाप अलग ताने देंगे, पड़ा रहता है किसी काम का नहीं है, दोस्त वैसे ही दोस्तियाँ ख़त्म कर देंगे यार, चाय के पैसे भी हमें ही देने पड़ते हैं इसको चाय पिलाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशन क्या होना शुरू हो जाते हैं, बोलो ना, कमज़ोर। और अगर आपके पास पैसा आ गया तो मसले भी ख़त्म नहीं हुए, जब पैसा आया तो फिर आपकी शादी होगी, शादी के बाद एक नया मसला, बेगम कंट्रोल में ही नहीं, बीसियों किस्म के बेगम के मसाइल, माँ से तमीज़ से बात नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती वगैरह। शादी की खुशी 1 आध साल की होती है, उसके बाद लोग, वो एक सरदार जी अपनी वीडियो देख के रो रहे थे, किसी ने कहा कि शायद कोई फिल्म में सीन आ गया जज्बाती, सरदार जी से पूछा कि जज्बाती सीन जिस पर वो अपनी शादी की वीडियो देख के फ्री हो जाता है इंसान। फिर औलाद है, फिर औलाद के मसाइल, भाई इसको पालना है, इसकी फीसें, महंगाई, ये मसले चल रहे हैं। और जब इस स्टेज पे इंसान पहुंचता है तो आगे मसाइल की एक दुनिया खड़ी होती है जिसको बुढ़ापा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अब ये मसाइल नहीं है, तो मसला ये है कि शुगर अप एंड डाउन होती है, वो सारे मसले जो मसले थे ना वो मसले नहीं रहे, उससे बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। सर पे बाल क्यों नहीं आते, 40 साल के बाद बाल गिरना शुरू, पहले बाल सफ़ेद होना शुरू होता, ये क्या हो गया, बाल क्यों सफ़ेद हो गए, हकीमों के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा बाल कैसे काले किए जाएं, थोड़े दिनों में बाल काले तो दूर की बात, बाल ही नहीं रहते सर में। आदमी कहता है सफेद थे तो सही ना, कोई ऐसी चीज तो थी जिसको काला कर सकता था, अब तो वो चीज ही गई। अब मसला होगा भाई मेरे बाल कैसे निकलेंगे सर पे, अभी बालों का मसला खत्म नहीं हुआ, कहते हैं ना गोडे जवाब दे गए हैं, घुटनों में पेन शुरू हो गया है, किडनी का मसला खड़ा हो गया, शुगर अप एंड डाउन होती रहती है, ब्लड प्रेशर, इस पे लोग खुश होते हैं मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अजीम इंसान है, 50 साल में इसका ब्लड प्रेशर क्या है, ये बहुत अजीम इंसान समझा जाता है, बगैर दवाओं के ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, अजीम इंसान, लोग उससे दम करवा रहे होते हैं कि आपको बहुत पहुंचे बुजुर्ग हैं, आप 50 साल के हो गए और आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इतने मसले आगे जाके बिल आखिर इत्तला आती है कि हजरत का इन्ना लिल्लाह हो चुका, हजरत का जनाजा है और इतने बज के इतने मिनट पे नमाज जनाजा होगा, जो हजरत आना चाहते हैं वो तशरीफ ले आए। उसके बाद वो हजरत कब्र में गए और नए नए हजरत मार्केट में आना, जितने भी हम जैसे हजरत हैं वो सब इसी तरह मार्केट में आए, इस प्रोसेस को पूरा करके मार्केट से स्टार्ट हो, ये क्या कोई जिंदगी है मेरे भाई, बोलो ना। यानी जिसके मसले पूरे हो गए वो भी अंजाम क्या है, मौत, जिसके मसले पूरे नहीं हुए उसका अंजाम भी क्या है, मौत, जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसका अंजाम भी मौत, जिसका नॉर्मल था तो वो कौन सा क़यामत का ऐलान करके जाएगा, है भाई। मुझे याद है बचपन में हमारे मोहल्ले में, ये माइक की आवाज़ अजीब सी नहीं होती, गूंज रही है, तो हमें याद है गूंज के मेरे ही कानों में आ रही है दोबारा। बचपन में हमारे मोहल्ले में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, 55-60 साल उनकी उम्र थी, कोई बुजुर्ग होने में भी इख्तलाफ था कि अभी बुजुर्ग हैं भी कि नहीं है, जब, हाँ अभी कुछ बेहतर हुई है, जब उनका इंतकाल हुआ ना तो जनाजे में हम भी गए,
तो आपको याद है कि जनाजे में लोग क्या बातें किया करते थे, भाई मौत तो बरहक है, हम सब ने जाना है। लेकिन मैंने उस जनाजे में मॉडर्न बुजुर्ग देखे, ये पुराने ज़माने के बुजुर्ग हुआ करते थे जो इस किस्म की बातें किया करते थे। जनाजे को देख के, मैयत को देख के ये बातें किया करते थे, भाई एक दिन हम भी पट्टे पे लेटे हुए होंगे, भाई एक दिन हमें भी उठा के ले जा रहे होंगे लोग। अब जब मॉडर्न दुनिया है ना, तो उसमें ये बातें नहीं होती। मॉडर्न दुनिया में ये बातें होती हैं कि क्यों मरे ये, इनकी वजह, डेथ की वजह पे गौर करो। तो बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे असल में डालडा वालडा आ गया है आजकल, कुकिंग ऑयल सही नहीं है, ग़िज़ाएँ सही नहीं है, इसलिए मरहूम जल्दी चले थे। 55-60 साल में तो नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा 5-6 साल अभी निकालने चाहिए थे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैं बच्चा था उस वक्त, लेकिन मुझे उनकी ये बातें बहुत बुरी लग रही थी कि ये मौका नहीं है ये बातें करने का। जैसे एक इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे पास उनकी कंप्लेन आई। निकाह पढ़ाते हुए वो शौहर से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मैंने कबूल किया, वो फलां को तुम्हारे निकाह में दिया, लेकिन एक बात याद रखना, तलाक देना हो तो शरीयत के मुताबिक देना, और 3 तलाक़ें देना हराम है, नाजायज़ है। तो पहले यूं करना, फिर यूं करना, फिर ऐसे करना, फिर अगर मजबूरी हो तो दे देना, वरना नहीं देना। मुझे इत्तला मिली, मैंने कहा यार मसला तो ठीक बयान कर रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। निकाह की मजलिस में तलाकों की बातें करना शुरू कर दें तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। क्या ख्याल है? हर सही बात हर मौके की नहीं होती, कुछ मौके होते हैं उनके वो मौके की बात ही अच्छी लगती है। खुशी का मौका है, आप तलाकों की बातें कर रहे हैं। एक साहब थे, हमारे बयानात बहुत सुनते थे, उन्होंने कहीं शादी का पैगाम भेजा, बात तय हो गई, तो खुद ही से कह दिया कि अगर हालात सही ना हुए, मेरी बीवी से ना बनी तो मैं दूसरी भी कर सकता हूँ। मैं दूसरी भी कर, अगर फटे हो गए तो मैं क्या कौन सी फिर दूसरी शादी भी करूँगी। वो लड़की वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। मुझे आके बताने लगे कि देखो यार, साफ गोई का ज़माना नहीं है। मैंने कह दिया था अगर हमारे फटे हुए तो मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ये साफ गोई नहीं, साफ गोई ये होती है कि आप बोलते कि फिर भी अगर मसला ना बना तो मैं मुंह भी तोड़ सकता हूँ, और अगर फिर भी हमारी आपस में ना बनी तो मैं तलाक भी दे सकता हूँ। तो पूरी बात करते ना। और अगर खुदा न ख्वास्ता इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो मैं इसके सर में गोली भी मार सकता हूं। अगर मगर लगाना शुरू कर दे तो उसकी तो मेरे भाई एक बहुत तवील फहरिस्त है। तो पागल आदमी, तेरी शादी हो रही है तो खुशी मना, तू मोहब्बत की बातें कर कि माशाल्लाह मैं आपकी बच्ची को अच्छा रखूंगा। कोई पोलियो के खतरे वाला वाकया सुना आप लोगों ने? ये बड़ा जबरदस्त वाकया हमारे पास। मैं ये वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, मैं बता रहा हूँ कि जनाजे पे जो करने की बातें होती हैं वो भी लोगों ने छोड़ दी हैं। वो डालडे और देसी घी की बातें हो रही होती हैं जनाजों पे कि क्यों मरेंगे। तो भाई बंदा मर गया, तुमने भी कल मरना है, तुमने भी कल फट्टे पे लेटना है, आखिरत की फिक्र करो। ये डालडा ये यहाँ टॉपिक नहीं है, ये क्लिनिक में डॉक्टरों पे अच्छा लगता है ये टॉपिक, कि किसी और मजलिस में बैठ के बात करना, देसी घी खाना चाहिए कि डालडा खाना चाहिए। मैयत पे तो आप सोचें कि बेटा तू डालडा खाएगा या देसी घी खाएगा, आना इसी फट्टे पे ही है तूने। बताओ यहाँ मुझ समेत आप में से कोई ऐसा है जो फट्टे पे नहीं लेटेगा? बताओ ना मेरे भाई, कोई एक है जो कहे मैं फट्टे पे नहीं आने वाला। आज आप डबल बेड पे सो रहे हो, आज आप एयर कंडीशन कमरों में सो रहे हो, आज कभी एसी का टेम्परेचर 17 पे लेके आ रहे हो, ठंड लग रही है तो बढ़ा के 22 पे लेके जा रहे हो, और उठना भी नहीं पड़ रहा। इतनी सहूलत वाली जिंदगी, वहीं बैठे बैठे ना बटन दबा के एसी को सेट कर रहा होता है। मेरे भाई एक दिन बहुत जल्द फट्टा भी आने वाला है। मस्जिद में जाके जो फट्टे हैं ना, उन फट्टों की बात कर रहा हूँ। जनाजों के फट्टे यहाँ भी रखे हैं, इमाम साहब कोई फट्टा है अगले बयान में ना वो फट्टा यहाँ लगा। एक बंदे को लेट के उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेट जा, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेटें, करवटें लें और बोले आज तो मैं खुद हिल रहा हूं, कल कोई हिलाएगा तो हिलूंगा, वरना हिलूंगा भी अपनी मर्जी से नहीं। चाहे देसी घी खाओ या डालडा खाओ, कुछ भी खाओ। जो देसी घी बनाने वाली कंपनी है वो खुद फट्टे पे लेटी हुई होती है, उसके सारे डायरेक्टर और शुरा वो भी फट्टे पे लेटेंगे एक दिन आके।